तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज 11.2 का कक्षा 7 निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सबसे पहले सरल करना है और फिर इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या है जिसको हम और ज्यादा खोल कर लिख सकते हैं। देखिए 4 है और ये 32 है, इनको मैं और खोल कर लिख सकता हूँ घात के रूप में। तो जो है उसे मैं पहले वैसे लिख लेता हूँ, 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, ठीक है। उसके बाद 3 का 3 गुणा 32 को मैं घात के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, आप इसकी एलसीएम लेंगे 32, 2 एकम 2, 2 छीक 12, तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 बार आया, तो आप 2 की घात 5 कर दीजिए। तो 32 को मैं 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर हम घातांक के नियम का प्रयोग कर सकें। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कौन से घातांक के नियम का यूज हो रहा है। तो देखिए 2 इधर आधार एक जैसा इधर भी है इधर भी है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो 2 की घात 3 एक बार आधार लिखेंगे, दोनों में से एक बार आधार लिखते हैं और घातें जो हैं वो जमा हो जाती हैं, ठीक है। और बच्चा क्या आपका 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 ऐसे क्या ऐसे लिख दीजिए, बट्टे में 3 का 3 ऐसे ही और 2 की घात 5 ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो घातांक के नियम का यूज किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आपने यूज किया है a ब्रैकेट a m गुणा a n क्या होता है बराबर a m प्लस n के, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 3 और 2 कितने हुए 5 गुणा 3 की घात 4 बट्टे में 3 का 3 गुणा 2 की घात 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे, देखिए 2 की घात 5 यहाँ है, 2 की घात 5 यहाँ है और बीच में बट्टा है, तो यानी ये भाग हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम घातांक के भाग वाला जो है वो नियम लगाएंगे। तो देखिए एक जैसे आधार हैं तो 2 की घात 5, और जब एक जैसे आधार हो और भाग हो रहे हो तो वो घातें जो है वो घट जाती हैं। तो 2 की घात 5 में से माइनस कर दीजिए ये वाला 5, ठीक है। बीच में गुणा है, गुणा लगाइए, 3 की घात 4 लिखिए और ये भी देखिए भाग में है, 3 की घात 4 माइनस इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, ठीक है। तो यहाँ हमने किसका यूज किया, यहाँ हमने जो घातांक के नियम का यूज किया वो हमें यहाँ पे लिखना भी है, am भाग an बराबर होता है am माइनस n के, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 की घात 5 में से 5 गया 0 गुणा 3 4 में से गया 3 की घात क्या हो गया आपका 3 बराबर 2 की घात 0, 2 की घात 0 यानी आधार की घात 0, जब भी आधार है उसकी घात 0 होगी तो वो 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो मैं इस 2 की घात 0 की जगह 1 लिख दूंगा गुणा 3 की घात 3, और जब हम 3 की घात 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 की घात 3। तो पार्ट नंबर 2 है हमारा 5 की घात 2, 2 के ऊपर भी घात लगी हुई है 3 की, गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी देखिए घात के ऊपर घात होती है ना तो घातें गुणा हो जाती हैं। तो हम 5 की घात 2 की घात 3 ये हो जाएगा आपका, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 है हमारा 5 की घात 2 की घात 3, देखिए पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कर लीजिए। तो देखिए घात के ऊपर घात है ना तो घातें जो हैं वो गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 3 2 तिया 6 गुणा 5 की घात 4 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद भाग 5 की घात 7 सेम ऐसा ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या, यहाँ पर हमने जो नियम लगाया वो यहाँ लिखना जरूर। तो a ब्रैकेट a m a की घात m इसके ऊपर n बराबर होता है a m n के, ठीक है। तो ये घात देखिए आधार एक जैसा है तो एक बार आपको लिखना है और घातें जो है वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद भाग 5 की घात 7 ऐसे के ऐसे ही। इसके बाद हम 5 6 4 हो गया 10 भाग 5 की घात 7। इसके बाद देखिए आधार एक जैसा है और घातें अलग अलग हैं तो घातें जो है वो माइनस हो जाएंगी। एक बार आधार लिखिए 10 माइनस 7, यहाँ आपने यूज किया है am गुणा an और भाग an बराबर am माइनस n का। तो यहाँ आया हमारा आंसर 5 की घात 10। तो पार्ट नंबर 3 है 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। अब यहाँ पर देखिए ये 25 को मैं और इसको घातों में लिख सकता हूँ, 5 की घात 2 इस 25 को मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिखूंगा 5 की घात 2, इसके ऊपर भी घात लगी हुई है 4, ठीक है। तो 25 को मैंने बना लिया 5 की घात 2, ठीक है, और घात लगी थी 4 तो वो लगा दी, भाग 5 की घात 3।
अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 5 की घात 8 भाग 5 की घात 3। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए आधार एक जैसा है और घातें अलग हैं, भाग हो रहे हैं तो घातें घट जाएंगी, तो 5 की घात 8 में से माइनस हो जाएगा 3, तो 5 की 8 में से 5 गए 5, तो ये आ गया आपका तीसरे पार्ट का आंसर। तो पार्ट नंबर 4 है 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 21 गुणा 11 की घात 3। अब यहाँ पर देखिए किसको मैं किस नंबर को और ज्यादा घात के रूप में लिख सकता हूँ, तो देखिए 21 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 7। अगर आप इसकी 21 की एलसीएम भी करेंगे तो 3 और 7 ही आएगा भाज्य गुणनखंड में, इसका फैक्टर करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसमें सेम लिखूंगा, पहले 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बट्टे में 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 7। अगर आप इसकी एलसीएम करेंगे तो 3 गुणा 7 इसका गुणनखंड ही आएंगे, तो गुणा 11 की घात 3। अब आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 3 7 7 11 11 और ये बट्टा है तो मतलब भाग हो रहे हैं, तो इन सबको हम घातांक के जो भाग वाला नियम है उससे इसको सरल करके सोल्व कर लेंगे और घातांक के रूप में इसे लेकर आ जाएंगे आंसर। तो 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 है, तो यहाँ पर देखिए इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 माइनस इधर भी कुछ नहीं है तो 1 गुणा है, गुणा लगाइए। इसके बाद 7 की घात 2, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, माइनस 1 गुणा 11 की घात 8 माइनस इधर 3 है तो 3। तो यहाँ आपने कौन सा यूज किया, यहाँ घातांक का नियम तो यूज किया आपने ए एम भाग ए एन बराबर होता है ए एम माइनस एन के, ठीक है, मेंशन जरूर कर देना। उसके बाद 3 की घात 1 में से 1 गया बचा 0 गुणा 7 की 7 2 में से 1 गया 1 गुणा 11 8 में से 3 गया बचा 5। उसके बाद देखिए 3 की घात 0 मतलब जिसकी आधार जब भी 0 होगा वो आधार के साथ ऊपर जो घात वो 0 होगी तो वो 1 के बराबर होती है, तो ठीक है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख रहा हूँ गुणा 7 का 7 गुणा 11 बट्टे 5 के 11 बट्टे 5। तो ये इसका जो आंसर आया 7 एकम 7 गुणा 11 की घात 5, ये आ गया आपको चौथे पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं इसका पांचवा पार्ट। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। अब इसको आप ध्यान से देखिए, नीचे देखिए 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 है, यानी आधार एक जैसा है और गुणा है, तो यहाँ पर घातांक का नियम लग रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 की घात 7 आप ऐसे रखिए, बट्टे में एक बार 3 रखिए, और जब गुणा में होती है तो 4 और 3 ये घाते जो है वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नियम यूज किया हमने, ए एम गुणा ए एन बराबर ए एम प्लस एन का, ठीक है, यही तो यूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 की घात 7 ऐसे लिखेंगे, बट्टे में 3 की घात 4 और 3 4 और 3 7, ठीक है, 4 और 3 7। उसके बाद क्या करेंगे, 3 की घात 7 है, बट्टे में 3 की घात 7, तो ये भाग हो रहे हैं, तो एक बार लिखेंगे इनका आधार और 7 में से 7 कर देंगे माइनस, 7 है 7 और ये वाला 7 7 में। तो यहाँ पर नियम कौन सा यूज किया हमने, सेम यही वाला, ये भाग वाला यूज करेंगे। आप ए एम भाग ए एन बराबर ए एम माइनस एन के, ठीक है। तो 3 7 में से 7 गया बच्चा 0, जो बराबर 3 की घात 0 जो बराबर होगा 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक जब भी आधार के ऊपर घात 0 है तो वो बराबर होती है 1 के। तो ये कर लिया हमने इसका पांचवा पार्ट। तो पार्ट नंबर 6 है 2 की घात 0 जमा 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0। तो जिसकी पावर 0, जिस भी आधार की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो मैं 2 की घात 0 को लिख सकता हूँ 1 जमा 3 की घात 0 ये भी 1 जमा 4 की घात 0 ये भी 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 की घात 0 बराबर 1 होती है 1 के। तो ये आ गया आपका 3 1 + 1 + 1। अब चलते हैं 7वें पार्ट पर। तो 2 की घात 0 ये भी 1 के बराबर, गुणा है, गुणा का निशान लगाइए, ये भी 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर। मेंशन जरूर कर दीजिए कौन सा नियम लगाया आपने घातांक का, 1 की घात 0 बराबर 1। तो ये आ गया 1 एकम 1 एकम 1 ही आंसर इसका आया। अब आते हैं 8वें पार्ट पर। तो यह आया आपका, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कर लीजिए। 3 की घात 0 3 की घात 0 बराबर होता है 1 के, जमा 2 की घात 0 क्या हुआ 1 के बराबर। उसके बाद आप क्या करेंगे, गुणा 5 की घात 0 किसके बराबर 1 के बराबर। तो ये हो गया आपका 1 और 1 1 जमा 1 2 गुणा 1। तो ये हो गया आपका 2 एकम 2।
तो ये हो गया हमारा 8वां पार्ट। अब चलते हैं 9वें पार्ट की ओर। तो 9वां पार्ट क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि कोई नंबर और मैं खोल के लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, ठीक है। तो जो ऊपर का है वो मैं सेम एज इट इज लिख दूंगा, 2 की घात 8 गुणा a की घात 5 बट्टे में 4 को लिखूंगा 2 की घात 2 और ऊपर 3 खाते तो वो बाहर रख दूंगा ब्रैकेट के, उसके बाद गुणा a की घात 3 का a की घात 3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये एज इट इज लिखिए 2 की घात 8 गुणा a की घात 5, ये एज इट इज आपको ऐसे ही रखना है। और देखिए घात के ऊपर घात है, मैंने बताया था घात के ऊपर घात होगी तो वो गुणा हो जाती है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 2 की घात 6 गुणा a की घात 3। तो यहाँ पे नियम कौन से लगाया हमने, यहाँ पे नियम लगाया ब्रैकेट a m इसके ऊपर होती है घात n, तो बराबर होती है a m गुणा n के, ठीक है, मतलब घातें गुणा हो जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे और कौन से घातांक का नियम यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात, यहाँ पे देखिए आधार सेम है और भाग हो रहे हैं, तो ये पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी। तो 2 की घात 8 में से माइनस हो जाएगा ये इसका 6, गुणा है, गुणा लगाइए बीच में, a की घात 5 और ये a की घात 3 बट्टे में है, भाग में है इसका मतलब, तो ये घातें जो है इसकी वो माइनस हो जाएंगी। तो a की घात 5 में से माइनस कर देंगे 3 को, ठीक है। तो कौन सा नियम यूज किया आपने यूज किया a m भाग a n बराबर होता है a m माइनस n के। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले 2 लिखा, उसके बाद 8 में से 6 गए, बचे 2 गुणा, अब a 5 में से 3 गया, बचा 2, ठीक है। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a इन सब की पावर 2, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2a की पावर 2, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये इस 2 का भी है और इस a का भी है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया पार्ट नंबर 9। अब करते हैं इसका 10वां पार्ट। तो पार्ट नंबर 10 है a की घात 5 बट्टे a की घात 3 गुणा a की घात 8। तो हम यहाँ पर देखिए कौन से घातांक का नियम लग रहा है। तो ये देखिए a की घात 5 बट्टे a की घात 3 ये भाग में है, तो इसे हम इसके इन घातों को माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a की घात 5 में से माइनस करेंगे 3, पहले आधार जो वो एक बार लिखते हैं और घात जो है उसके ऊपर लगे हुए उसे माइनस कर देते हैं। और गुणा में क्या है हमारा, गुणा है हमारा a की घात 8, उसके बाद 5 में से 3 गया, बचा 2 गुणा a की घात 8। तो आधार ये देखिए आधार एक जैसा है और गुणा है और घातें अलग अलग हैं, तो घातें जो है वो जुड़ जाएंगी। तो एक बार आधार लिखिए और घातों को जो है वो आप जोड़ दीजिए, तो वो हो गया आपका 2 और 8 बचे 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो घातांक के नियम है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी पार्ट में, वो आप नियम लगा लीजिएगा यहाँ पे। और 11वां पार्ट क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले देखिए ये सारे के सारे जो है 4 की घात 5 और 4 की घात, नीचे देखिए सारे भाग हो रहे हैं, तो इन पे सीधा हम भाग वाला जो घातांक का नियम है वो लगा देते हैं। तो 4 की घात 5, तो देखिए दोनों तरफ 4 है, तो एक बार आप आधार को एक बार लिखते हैं और घाते जो है वो माइनस कर देते हैं। इसके ऊपर 5 है तो 5, नीचे भी 5 है तो माइनस कर देंगे 5, गुणा है, गुणा लगाइए, उसके बाद a इधर भी है, इधर एक बार आधार को एक बार लिखेंगे और आधार और जो घाते हैं ऊपर वाली घात को पहले, नीचे वाली को बाद में, गुणा। अब b की घात 3 है, उसमें से माइनस करनी है 2 को, 3 में से घात माइनस करनी है 2, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने नियम जो यूज किया वो कौन सा किया, a की घात m भाग a की घात n बराबर a m प्लस वो m माइनस n का, ठीक है। तो 4 की घात 5 में से 5 गया 0 गुणा a 8 में से 5 गया बचा 3 गुणा b 3 में से 2 गया बचा 1 चाहे लिखो ना लिखो, 1 लिखा हुआ है, लिखा रहता है यहाँ पे। तो 4 की घात 0 बराबर होता है 1 के, ठीक है, गुणा a की घात 3 का a की घात 3 गुणा b का b, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, a की घात 3 एकम a की घात 3 गुणा b का b, तो ये हमने लिया है इसको घातांक के रूप में। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर पार्ट नंबर 12, जो इसका प्रश्न नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। तो पार्ट नंबर 12 है हमारा 2 की घात 3 गुणा 2 और इन सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए आधार एक जैसा है ना, और गुणा हो रही है और घातें जो है वो अलग अलग है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है। तो
यहाँ पर हम घातांक के नियम को यूज करेंगे, तो 2 एक बार आधार उतार लेंगे इसके बाद, और जो घाते हैं वो प्लस हो जाएंगी, 3 + 1, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब हम 2 है, 3 और 1, 3 + 1 हो गया ये 4, इसकी घात ऊपर 2 है तो ऐसे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने, तो ये इसके बाद घात के ऊपर घात है, तो यानी 4 दूनी 8, घातें गुणा हो जाती हैं, तो 2 की घात 8, ठीक है। तो यहाँ हमने कौन सा नियम यूज किया है, ब्रैकेट a की घात m, a की घात m, इसके ऊपर घात है n, तो वो घातें जो हैं वो गुणा हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कर लिया हमने प्रश्न नंबर 2 11.2 का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया।